हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए जो रोमन नंबर है हमारे, यह आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि रोमन नंबर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी को लिखते आना चाहिए। 10,000 तक तो आप सभी को लिखते आना चाहिए। तो आज हम 10,000 और उससे भी ज्यादा के रोमन नंबर लिखना सीखेंगे। 100 तक तो सभी को आते हैं, उससे आगे के भी लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए लक्ष्य बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब की बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में सीधे हाथ की ओर लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उसे आपको छीना है और उसके बाद जो बेल आएगी तो सबसे ऊपर वाली बेल को जिसमें आल लिखा होगा उसे आपको छीना है। तो सबसे पहले इस बैच के वीडियो आप तक पहुंचेंगे ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो या तो नवोदय एंट्रेंस में पूछे ही जाते हैं, साथ ही सैनिक स्कूल और अदर बड़े एग्जाम में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है रोमन नंबर। तो ये आप लोगों को लिखते आना चाहिए। अब रोमन नंबर की बात की जाए तो सभी बच्चों को 10 तक तो आती है, ज्यादा नहीं आना भली ना आए, पर आपको अगर 10 तक आती है तो फिर उससे आगे मैं लिखना आपको सिखा दूंगा। देखिए 10 तक आना बहुत जरूरी है, 10 तक तो आपको सीखना ही होगा और वो भी मैं सिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर कैसे लिखा जाता है बच्चों। तो देखिए यहां पर ये जो एक होता है, एक के लिए एक डंडा, एक के लिए एक लाइन होती है, समझ में आया। एक के लिए एक लाइन, यहां से इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, एक के लिए एक लाइन तो दो के लिए दो लाइन, तीन के लिए तीन लाइन, लेकिन चार के लिए हम चार लाइन नहीं लिख सकते बच्चों। चार के लिए हम चार लाइन नहीं लिख सकते। इसका कारण है आपके रोमन नंबर का फर्स्ट रूल। तो रोमन नंबर का जो फर्स्ट रूल होता है वह क्या होता है बच्चों, वह होता है कि किसी भी साइन का या किसी भी चिन्ह का, जैसे यहां पर देखो बहुत सारे चिन्ह आप लोगों को लिखे दिख रहे होंगे। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे चिन्ह आपको दिख रहे हैं। जैसे एक के लिए हम एक लाइन खींचते हैं, 5 को हम V से लिखते हैं, 10 को हम X से लिखते हैं, 50 को हम L से लिखते हैं, 100 को C से और 500 को D से और 1000 को M से। लेकिन इनमें से किसी भी चिन्ह को हम 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते। यह इसका नियम होता है। नियम फर्स्ट क्या होता है, किसी भी चिन्ह को 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। किसी भी चिन्ह को 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते, 3 बार से ज्यादा, 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते। ये इसका फर्स्ट नियम है ना, नहीं लिख सकते। तो देखिए 3 टाइम से ज्यादा मतलब कि आप कैसा नहीं लिख सकते। तो यहां जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 4 के लिए 4 लाइन नहीं लिख सकते बच्चों। सिर्फ कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम तक लिख सकते हैं किसी भी साइन को। तो अब हमें 4 तो पता नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले याद करना होगा इसे। सबसे पहले याद करना होगा किसे, जैसे हम 1 को क्या लिखते हैं, एक लाइन, 5 को क्या लिखते हैं V, 10 को क्या लिखते हैं X, 50 को क्या लिखते हैं L, 100 को क्या लिखते हैं C और 500 को लिखते हैं D और आप लोग 1000 को लिखते हैं M। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। ये याद होगा तभी आप लोग संख्याएं लिख पाएंगे। अब यहाँ पर वापस हम आ जाए हमारे पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 का पता होता है, 5 का क्या होता है, तो V होता है। अब यहाँ पर नियम दूसरा, अभी एक नियम हमने पढ़ लिए, अब दूसरा नियम देखिए। कुछ नियम होते हैं जो आप लोगों को याद होना बहुत बेशक जरूरी है, बिना नियम के आप लोग इसे नहीं कर पाएंगे। यह फर्स्ट नियम था। सेकंड नियम क्या है, यहां पर आप लोगों को जब भी माइनस करना होगा तो आप लिखेंगे लेफ्ट में बच्चों। लेफ्ट में क्या होता है, -1 होता है। लेफ्ट में लिखने पर -1 और राइट में सीधे हाथ की ओर लिखने पर क्या होता है, +1। राइट में लिखने पर क्या होता है, +1। दो नियम। पहला नियम, किसी भी चिन्ह को 3 टाइम से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नियम, लेफ्ट में लिखने पर -1 होता है और राइट साइड में लिखने पर +1 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सब हमारे पेज पर आते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमें 5 पता है कि क्या होता है। 5 हमें पता है बच्चों क्या होता है, 5 का होता है V। अब 4 को कैसा लिखा जाए, तो देखिए 4 जो होता है ये क्या होता है, तो 4 जो होता है ये 5 - 1 तो होता है ना।
अगर 5 में से 1 कम कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो तो 4 आ जाएगा। तो माइनस करके लिखने के लिए हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। देखिए 5 माइनस वन के लिए किधर लिखते हैं, लेफ्ट में। सेकंड रूल मैंने आप लोगों को बताया ना, माइनस करने के लिए लेफ्ट में, प्लस करने के लिए राइट में। तो माइनस करने के लिए हमने लेफ्ट में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 5 में से 1 गया तो क्या है, 4 है। समझ में आ गया। अब 6 लिखना है, तो 6 लिखना है तो देखिए 5 तो लिखा है, अगर 5 में 1 जोड़ दें, 5 प्लस 1 कर दे बच्चों, 6 क्या होता है, 5 प्लस 1 होता है। तो ये 5 हमने लिखे, प्लस करना है मतलब राइट साइड लिखना है, तो राइट साइड में 1 लिख दिए, तो क्या हो गया 6। 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 7 की बात कर ली जाए तो देखिए 7 क्या होता है, 5 प्लस 2। 7 क्या होता है, 5 प्लस 2। तो यह हमने 5 लिख दिए और इसमें प्लस 2 कर दिए, तो 7 क्या हो गया, 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7 आ गया बच्चों। तो इसके बाद 8 देखते हैं, तो 8 क्या होता है, 5 प्लस 3। 8 क्या होता है, देखिए 8 क्या होता है, तो 8 होता है 5 प्लस 3। 8 क्या होता है बच्चों, 5 प्लस 3। तो देखिए 5 प्लस 3 लिख दिया हमने। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन देखिए, ये कितने टाइम हो चुका है, यहां पर मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हैं हम, इसलिए 9 को अब आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा 4 घंटे आप खींच के 9 को नहीं लिख सकते, या हो जाएगा आपका गलत, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर आप 4 लाइंस का यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट नियम क्या है, मैक्सिमम 3 टाइम किसी भी साइन को लिख सकते हैं। अब 9 का हमें नहीं पता होता है, तो हमें 10 का पता होता है। 10 को हम लिखते हैं x, तो 9 क्या होता है, 10 माइनस 1। तो 10 में से माइनस 1 करके लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो देखिए यह हो गया, हमने 9 तक गिनती लिखना, 10 तक हमने लिखना सीख लिए। समझ में आ गया 10 तक कैसे लिखी जाती है। इनको समझने से पहले सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर इतना आप लोगों को याद है तो आप कर पाएंगे। जैसे 5 किसे कहते हैं, 10 किसे कहते हैं, 50, और इस तरीके से सारे नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए अगर हम बात करें 11 से, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 19 के बाद 20। जैसे कि हमने यहां पर आपने पहले लिखा था, देखो पहले हम अगर बात कर लें बच्चों की, हम 1 2 3 की बात कर लें। पहले अगर 1 2 3 की बात कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए यहाँ 1 पर लिए लिखते हैं हम 1 लाइन, 2 के लिए लिखते हैं 2 लाइन, 3 के लिए लिखते हैं 3 लाइन, लेकिन 4 हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते, 4 टाइम लाइन्स नहीं लिख सकते। लेकिन 5 पता है, तो 5 को लिखते हैं हम भी। और 4 को क्या करना होता है, 5 में से -1 करने के लिए किधर लिखते हैं, लेफ्ट में। तो यह हो जाता है हमारा 4। और 6 लिखना है तो 5 प्लस 1 प्लस करना है तो राइट साइड में। 7 क्या लिखते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं बच्चों 5 प्लस 2। तो देखिए 5 प्लस 2 प्लस करने के लिए राइट साइड में। यहां पर देखिए 2 यहां से लिख सकते हैं। और 5 प्लस 3, 8 क्या होता है, 5 प्लस 3 होता है। 8 जो होता है यह होता है 5 प्लस 3। अब देखिए 5 तो हमने यहां से लिख लिए, 3 कैसा लिखते हैं आप लोगों को पता है, 3 लाइन। अब 9 हमें नहीं पता, लेकिन 10 पता है कि x। 10 को क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है बच्चों। अब 10 को x लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, 9 क्या होता है, तो 9 जो होता है यह होता है 10 माइनस 1। 9 क्या होता है, 10 माइनस 1। यहाँ 3 टाइम से ज्यादा लाइन का उपयोग आप नहीं कर सकते। तो देखिए अब यहाँ पर ये 10 लिखे, -1 कर दिए, तो क्या हो गया, 9 हो गया। समझ में आ गया, क्या हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से 10 तक की सारी गिनती हमने लिख ली है। अब 10 से आगे की बात की जाए तो सारे नंबर हमें लिखना सीखना है। तो देखिए सारे नंबर लिखना सीखना है तो कैसे करेंगे बच्चों। अब इसकी बात कर ली जाए, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं 11 से 20 तक। तो देखिए 11 से 20 तक की अगर बात कर ली जाए बच्चों, 11 से 20 तक की बात कर लेते हैं हम कि इनको कैसे लिखेंगे। देखिए 11 से 20 तक, 11 से 20 तक, तो देखिए इन्हें लिखना है हमें 11 से 20 तक, हम इसे लिखते हैं। अब 11 लिखना है बच्चों, तो 11 क्या होता है, 10 प्लस 1। 11 क्या होता है, 10 प्लस 1। 10 हमें पता है, तो 10 को हमने लिख लिया यहाँ पर और प्लस 1 कर दिया, तो क्या आ गया 11। 10 में प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया, 11 आ गया। अब इसके बाद देखो 12 लिखना है, तो 12 होता है 10 प्लस 2। तो 10 प्लस 2 हमने लिख दिया, तो क्या आ गया, 12 आ गया। दिख रहा है 10 प्लस 2 करके 12। 13 को देखेंगे आप, 10 प्लस 3। 10 लिखेंगे, 3 यहां से लिखेंगे। आपको पता है 10 तक
आना बहुत जरूरी है। अगर 10 तक आता है तो इससे आगे हम कर पाएंगे। 14 को देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और फिर लिखना है 4। तो देखिए 4 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, यह हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 15 की बात करें कैसे लिखते हैं, तो देखिए 15 को लिखते हैं पहले तो 10 और फिर 5। 10 और 5 होता है 15, प्लस करना है तो राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। 16 को देखो 10 और 6 होता है, 6 को प्लस करना है तो 6 कैसे लिखते हैं, यहां से देख के लिख लो, ये हो गया 6। 17 में 10 प्लस 7 तो 10 लिख दिए और 7 यहां से देख के लिख लीजिए। 7 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, प्लस करना है इसलिए राइट साइड लिख रहे हैं हम, है ना। उसके बाद 18 देखो तो 10 यहां पर 8 कैसे लिखते हैं, 18 क्या होता है 10 प्लस 8, यहां पर 1 का मतलब 10 और ये 8 को देखो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ये हो गया 18। 19 देखते हैं तो x और क्या होता है 10 प्लस 9, 9 कैसे लिखते हैं, यहां से देखिए 9 यहां से लिखना है बच्चों। तो 10 तक तो आप सभी को आती होगी, 10 तक आती है तो आगे की भी आप लोग सीख जाएंगे। 20 तो 20 क्या होता है 10 प्लस 10, मतलब कि 10 में 10 प्लस कर दे तो 20 आ जाएगा बच्चों। देखिए यहां पर बिल्कुल समझ में आ गया, 10 में 10 प्लस करके 20 आ गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे की आप लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए नेक्स्ट गिनती हमारी जो होती है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखिए मैं सारे नंबर आप लोगों को बता दूंगा, बस यहाँ पर कुछ ही 1-2 लाइन बता रहा हूं, उसके बाद में डायरेक्ट आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को करना कैसे बच्चों। यहां पर देखिए ये वाली हमने कर ली है। 30 तक अगर आप लोगों को करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं होता है, लास्ट में जो होता है उसी से स्टार्ट करना होता है। लास्ट में क्या था, यहां देखिए 20, तो पहले यहां 20 लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे पहले हम 20, इसको ध्यान से देंगे, यहां पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम 20 लिखेंगे। रुकिए 1 मिनट, हाँ तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे 20, ये हमारा 20 हमने यहां से देख के लिख लिया है। यहां पर 20 कैसा था हमने देख के यहां से लिख लिया है। देखिए 20 हमने यहां से लिख लिया देख के यहां से, और 20 में अगर 1 जोड़ दे तो क्या हो जाता है 21। ये वाली सीरीज को देखते चलेंगे। आप ये जो पीछे वाले नंबर दिख रहे हैं देखो 2 से हो गया 20, तो यहाँ 20, फिर यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, 2 के लिए 2 लाइन। फिर यहाँ देखिए 23, तो ये 2 से तो 20 और 3 के लिए 3 लाइन। फिर यहाँ देखिए 2 से 20, 4 के लिए 4, फिर 2 से 20, 5 के लिए 5, फिर 2 से 20। 6 कैसे लिखते हैं आप लोगों को पहली लाइन में पता है, हमने यहाँ शुरू से लिखना सिखा है। तो 6 के लिए यहाँ 5 में +1, फिर 2 से 20। 7 लिखना है तो आप यहां से देख के लिख सकते हैं, यहां से देख के आसानी से 7 लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हमने जब शुरू में 10 तक लाइन लिखी थी इसमें आपको बताया है। 28 लिखना है बच्चों, तो यहाँ 2 से 20 और 8 लिखना है, यह देखिए 8 हो गया। 29 लिखना है तो 20 और 9 आप यहां से देखिए, यहां देखिए कैसा दिख रहा है 9 आप लोगों को, तो यहां से 9 लिखेंगे। अब हमें लिखना है 30, अब हमें क्या लिखना है बच्चों 30। तो देखिए 20 में अगर 10 प्लस कर दे तो क्या 30 आ सकता है, 20 में अगर 10 प्लस कर दे तो देखिए यह हो गया हमारा 30, क्या हो गया 30। तो यहां पर 30 तक की गिनती तो पहले मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिया। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूं। डायरेक्ट का मतलब होता है मैं आप लोगों को नीचे के नंबर बताता चलूंगा और ऊपर के नंबर आप लोग अपने मन से करते चलेंगे, ठीक है। ऊपर के नंबर तो काफी सभी को मन से करने होते हैं। अब यहां देखेंगे आप लोग, जैसे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि 10 को क्या लिखा जाता है, 10 को लिखा जाता है x, 20 को क्या लिखा जाता है x और x, 2x लिखा जाता है। 30 को क्या लिखा जाता है, तो देखिए यहां पर 3x लिखा जाता है, 30 हो गया हमारा। 40 को क्या लिखा जाता है, तो 40 को अब 3 टाइम से ज्यादा, अगर आपने इस तरीके से 4 लिख दिया तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया गलत हो गया। क्योंकि फर्स्ट रूल याद करो, मैंने आप लोगों को याद करा है कि 3 टाइम से ज्यादा किसी भी साइन को हम नहीं लिख सकते। तो ये वाला क्या है रॉन्ग है, मतलब 40 कैसे लिखते हैं हमें नहीं आता है, पर हमें यह पता है कि 50 कैसे लिखते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में याद कराया है 1000 तक के नंबर्स, वो आपको याद होना चाहिए। 10, 50, 100, 5000, 500, 1000, ये सारे याद होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए यह हो गया आपका 40 और 50। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, तो इससे आगे का हम देखते हैं। तो 40 तो हमें पता नहीं, लेकिन 50 हमें पता होता है बच्चों कैसे लिखते हैं एल। 50 क्या लिखते हैं हम एल लिखते हैं। अब देखो 40 50 से कितना कम होता है, यहां आप लोगों को समझना है।
40 50 से कितना कम होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल सरल है। यहां पर देखिए ये जो 50 में से अगर 10 को माइनस कर दे हम तो 40 आ जाएगा क्या? 50 में से 10 को माइनस कर दे तो 40 आ जाएगा क्या बच्चों? तो यहां भी वही होगा, 50 लिखेंगे, 10 माइनस करना है तो 40 आ जाएगा। माइनस करना है तो 10 किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। माइनस करने के लिए किधर लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में। और किसे माइनस करना है? 10 को। तो 10 कैसे लिखते हैं? एक्स के रूप में। तो देखो 40 आ गया हमारा। अब आगे का देखते हैं हम। आगे देखिए यहां पर आगे हम लिखेंगे 60। तो 60 में क्या आएगा? 60 क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए 60 जो होता है यह 50 प्लस 10 होता है। 50 प्लस 10। तो देखिए 50 में अगर ये है 50 और अगर 10 को प्लस कर दे, प्लस करने के लिए राइट साइड लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? 60। और फिर इसके बाद 70 देखते हैं। 70 में देखिए ये हो गया 50 और 20 को अगर प्लस कर दे तो ये क्या हो गया? 70। 50 प्लस 20, क्योंकि 70 का मतलब क्या होता है? 50 प्लस 20, या 20 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10। तो देखिए 2 10 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां तक हो गया। आगे देखते हैं यहां पर देखिए, और आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता देता हूं। तो 70 के बाद लिखेंगे बच्चों 80। 80 को कैसे लिखा जाता है इसे हमें देखना है। तो देखिए 80 को लिखना है तो अब यहां पर अभी 2 टाइम्स तक हमने x का उपयोग किया, 3 टाइम्स हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर 80 जो होता है 50 प्लस 30, तो 30 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 30 देखो 50, 10 मिलाएंगे 60, फिर 10 मिलाएंगे 70 और फिर 10 मिलाएंगे तो 80। लेकिन अब यहां ध्यान रखना है आप लोगों को, ये देखिए इसका मैक्सिमम हम 3 बार यूज कर चुके हैं। अब आप इससे ज्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो 90 को आप इस तरीके से अगर लिखते हैं बच्चों ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी साइन को हम 4 टाइम से ज्यादा यूज, 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और यहां तो 4 टाइम आ गया तो ये गलत है। इसके बाद देखेंगे आप 100। तो 100 को कैसा लिखा जाता है हमें पता है, 100 को लिखा जाता है सी। हमने याद किया है कि 100 को क्या लिखा जाता है? सी लिखा जाता है बच्चों। अब 100 को सी लिखा है तो 90 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए 90 जो होता है ये क्या होता है? 100 माइनस 10। 90 जो होता है ये क्या होता है? 100 माइनस 10। अगर 10 में 100 में से 10 माइनस कर दे तो 90 आ जाएगा। तो देखिए हमने 100 लिखा, 10 माइनस करना है, माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में। तो देखिए क्या 90 आ गया? 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90। तो देखिए ये हमारा सीख गया हम यहां तक। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें आप लोगों को अच्छी सीखने को मिलेंगी। जैसे आपको बोल दिया जाए 110, 110 लिखना है तो पहले 100 और 10 को प्लस करना है। इस 1 से 100 और इस 10 को यहां लिख देना है। फिर 120, 130 इसी तरीके से चलता रहेगा। 150 की बात कर ली जाए बच्चों तो 150 कैसे लिखते हैं? तो 100, ये 1 से 100 और ये 50 से एल, तो क्या हो गया? 100। आप देखिए 50, तो यहां पर 200, 200 के लिए क्या लिखेंगे हम? सी और सी। देखिए 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 का मतलब होता है सी। 100 का मतलब क्या होता है? सी। और 200 का मतलब क्या होता है? 2 सी। देखिए और कुछ भी सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए यहाँ पर। जैसे हम डायरेक्ट अगर लिखना सीखे बच्चों कि 100 को क्या लिखा जाता है? सी। तो 200 को क्या लिखा जाता है? तो 200 को 2 बार सी। 100 और 100 200। फिर ऐसा ही 300 लिखना है हमें, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया। देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100, हम 3 टाइम्स तक किसी भी साइन को यूज कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फिर 400 आता है। आगे आता है 400। तो क्या 400 को हम इस तरीके से 4 टाइम लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये हो जाएगा आपका गलत, इस तरीके से नहीं लिख सकते। फिर हमें पता होता है 500। देखिए 100 के बाद हमें डायरेक्ट 500 की वैल्यू पता होती है। अब 500 की वैल्यू पता है तो हम लिख सकते हैं। देखिए 500 का मतलब क्या होता है? डी। 500 का मतलब क्या होता है बच्चों? हम सभी को पता है डी होता है। तो अब 400 जो होता है वह क्या होता है? तो देखिए 400 जो होता है या 500 माइनस 100 होता है। अगर 500 में से 100 को माइनस कर दिया जाए तो 400 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए माइनस करने के लिए किधर लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में। माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में। और कितना माइनस करना है? 100। तो 100 को क्या लिखा जाता है? सी। तो इसके सामने क्या लिख देंगे? सी। तो देखिए ये क्या आ गया आपका? 400 की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाल ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1000 तक मैं आपको बता रहा हूं, बाकी नहीं बताऊंगा, फिर उससे आगे आप लोग मन से करेंगे।
देखिए यहाँ पर 600 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम 500। अब 600 क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। तो 600 जो होता है या 500 प्लस 100, 500 में अगर 100 प्लस कर दिया जाए तो 600 आता है। और प्लस करने के लिए किधर लिखा जाता है, तो प्लस करने के लिए राइट साइड लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, राइट साइड। तो अब इसमें हमें 100 प्लस करना है मतलब सी, तो किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे और ये हो गया 600। आप देखिए ये काफी इजी हो जाता है। जब आप एक किसी साइन को लिख लेते हैं तो आप इसे कितनी बार यूज कर सकते हैं, 3 टाइम यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए यह बिल्कुल आगे चलता रहेगा, जैसे 700, 800, 900 और फिर आता है 1000। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या लिख लिया आपने, 600 को डी सी, 700 लिखना है तो डी सी, और इस सी को अभी हम 3 टाइम यूज कर सकते हैं बच्चों, तो एक और सी लिख दिया। देखिए अब ये हो गया आपका 700, 500 प्लस 100 तो कितना हो गया 600, और उसमें और 100 मिला दिया तो कितना हो गया 700। 800 लिखना है हमें तो ये 500, और इसे हम 3 टाइम्स तक यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 500 में अगर 300 मिला दिया आगे तो क्या आ जाएगा 800। लेकिन 900 को नहीं लिख सकते, कारण यहां पर हम मैक्सिमम 3 टाइम इसे यूज कर चुके हैं। तो हमें 900 नहीं पता पर हमें 1000 जरूर पता है बच्चों, 1000 हमें जरूर पता है। और 1000 क्या होता है, एम। 1000 क्या होता है, एम होता है। आप देखिए ये जो आपका 900 है ये क्या होता है, 900 जो होता है बच्चों, या अगर 1000 में से 100 माइनस कर दे तो क्या आता है, 900 आता है। तो अब इसमें से हमें 100 माइनस करना है। 100 कैसे लिखते हैं, तो ये रहा हमारा 100 किस तरीके से लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। तो मतलब हमें क्या करना है, इस 1000 में से 100 को माइनस करना है, और माइनस करने के लिए हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो ये 1000 तक की गिनती है। ये क्या है बच्चों, 1000 तक की गिनती आप लोगों के लिए। तो यहां से आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। ठीक है, 1000 तक किस तरीके से लिखा जाता है आप लोगों को अब पता चल चुका होगा। हाँ, एक चीज और लिखना है, सीखना है आप लोगों को, वो देखिए वो क्या सीखना है, 2 चीजें। वो चीजें आप लोग सीखेंगे यहां पर, इसी के साथ सीखते चलेंगे। देखिए कैसे, वो चीज भी काफी काम आती है। जैसे कि आप लोग 40 नहीं लिख पाएंगे और 90, बस यह 2 आपको और परेशानी देगा। ये यहां तक के तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये 2 और सीख लीजिए, बाकी तो फिर आप रोमन नंबर आपकी उंगलियों पर है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस लिखते जाओगे लाइन से, फटाफट आप लोगों से बनता जाएगा। 40 को कैसा लिखा जाता है, तो 50 माइनस 10, 10 को माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। 90 को कैसा लिखा जाता है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग 90 मतलब कि 100 में से 10 माइनस, ये हो गया। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, 40 और 90 वैल्यू याद करना है। आज यदि आप लोगों से बोल दिया जाए कि 490 लिखिए, क्या बोल दिया जाए बच्चों, 490 लिखिए, क्या बोल दिया जाए 490, तो आप कैसे लिखेंगे 490। यहां से आपको पता होना चाहिए कि 400 कैसे लिखते हैं। तो 400 देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा 400 यहां पर लिखा जाता है बच्चों इस तरीके से। किस तरीके से, सी डी, 500 में से 100 माइनस करके 400 लिखा जाता है। तो अब हम 400 लिखेंगे, पहले तो यहाँ 400 होता है सी डी। अब हमें लिखना क्या है, देखिए इस 400 की वैल्यू हमने यहां पर रख दी 4 की। अब लिखना क्या है 90, तो 90 कैसे लिखते हैं, यहां से आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए एक्स सी। तो ये हो गया हमारा 490। अब यहां पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 340, क्या पूछ लिया जाए 340, तो अब 300 को कैसे लिखा जाता है, तो 300 को 3c के द्वारा लिखा जाता है। इस 3 की वैल्यू हमने यहां लिख दी। 40 कैसे लिखा जाता है, तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे 40 कैसा लिखा जाता है XL। तो समझ में आया कैसे नंबर आप लोगों को लिखना है, इस तरीके से रोमन नंबर लिखे जाते हैं। अब आप लोगों को एक चीज और सीखना है बच्चों, एक चीज वो है, यहां पर देखिए नियम तो आप लोगों को मैं याद करा ही चुका हूं। नियम आप लोगों को याद होना चाहिए, किसी भी चिन्ह को हम 3 बार से ज्यादा, 3 टाइम से ज्यादा नहीं लिख सकते, और जोड़ने के लिए राइट साइड में लिखते हैं, प्लस करने के लिए, और माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में। आप देखिए आपको जो थर्ड नियम है वो याद होना चाहिए। थर्ड नियम क्या है इसका, इसमें बार, जब किसी नंबर के ऊपर बार लग जाता है तो इस नंबर की वैल्यू, जो इस बार की जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 100 होती है। कितनी होती है, मल्टीप्लाई 100। ये कैसे होती है सर, तो ये देखिए ये भी सीखिए। जैसे यहां पर लिखा है बच्चों 5,
देखिए इस v की वैल्यू क्या होती है 5। अब इस बार का मतलब आप समझेंगे, ठीक है। इस v की वैल्यू क्या होती है 5 होती है बच्चों। इस v की वैल्यू क्या होती है 5। लेकिन अगर इसके ऊपर इस तरीके से लगा जाता है, बार लगा जाता है, तो यह 1000 टाइम हो जाता है। मतलब कि कितना हो जाता है 5000 हो जाता है। अगर आप 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5000 आएगा। तो इस बार की वैल्यू कितनी होती है 1000 टाइम्स होती है बच्चों। 1000 टाइम्स गुणा करना होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए 10 लिखा है और इसकी बार लग गई, तो ये 10 तो लिखा था, लेकिन अब कितना बढ़ गया 1000 बढ़ गया, तो 1000 की 30 यहां पर आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों से और बात कर ली जाए आगे, ये तो 10 हो गया। 10 के बाद अगर 50 की बात कर ली जाए और इस पर बार लग जाए, तो 50 तो लिखा ही रहेगा, इसके आगे 30 और लग जाएगी। ये हो जाएगा 50,000। एल की वैल्यू क्या होती है 50, लेकिन एल बार की वैल्यू क्या होगी 50,000। तो बार की वैल्यू भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आ जाए यहां पर सी और इसकी बार लगी है, तो देखिए सी का तो पहले लिखते हैं हम 100 और इस बार की वैल्यू कितनी 30, मतलब 100,000 टाइम। अब यहां पर ये देखिए 1 लाख, सी बार की वैल्यू कितनी होती है 1 लाख होती है। और आगे देख ले हम इस बार वाले को भी देख सकते हैं आप, नहीं तो अच्छे से समझ सकते हैं। सी के बाद हमें वैल्यू पता होती है डी की 500 की, तो डी के ऊपर अगर बार लग जाए तो देखिए पहले तो डी की वैल्यू 500, फिर इस बार की वैल्यू कितनी होती है 1000 टाइम्स, मतलब कितनी जीरो 30, 1000 में 30 होती है, तो 1000 टाइम्स हमने यहां पर करके लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर देखिए ये हो गया इतना 30 हमने लगा दी 5 लाख। फिर यहां पर देखेंगे आप एम, तो एम की लगा देंगे यहां पर कितनी बार, तो एम का पहले तो होता है 1000 और फिर इसमें और 1000 की 30, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे 10 लाख। तो कहां तक रोमन नंबर लिखना सीख ली हमने 10 लाख तक बच्चों। कहां तक लिखना सीख ली 10 लाख तक। तो आप लोगों को रोमन नंबर इस तरीके से लिखते आना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए इस तरीके से एक नंबर आ जाए बच्चों, जिससे तो मैं यहीं पर कर देता हूं ताकि आप लोगों को सब समझ में आता रहे। ठीक है, ये देखिए ये छोटा आप लोगों को सब दिखने लगा होगा, पर अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाए, यहां पर सभी कुछ दिख रहा है बिल्कुल। अब यहां पर देखिए आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों कि 5540 कैसे लिखेंगे, 5540 कैसे लिखते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये सीखना हमें 5000 को क्या लिखते हैं हम इस तरीके से 5 और बार 5000 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है आपको 500 को क्या लिखते हैं डी और 40 को क्या लिखते हैं एक्स एल। समझ में आ गया? समझ में आ गया किस तरीके से लिखा जाना है। अगर आप लोग और कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर और तरीके देखिए, जैसे आप लोगों को कोई और नंबर दे दिया जाए, जैसे यहां आप लोगों को दे दिया जाए बच्चों 3048, क्या दे दिया जाए 3048। अब 3048 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए 1000 का मतलब होता है एम, और हम किसी भी नंबर को 3 टाइम तक यूज कर सकते हैं, किसी भी चिन्ह को, ये हमारा फर्स्ट नियम है। तो देखिए 1000 3 टाइम में तो कितना हो गया 3048, तो पहले 40 पता होना चाहिए हमें किस तरीके से लिखा जाता है, तो 50 में से 10 माइनस करके 40 लिखा जाता है। अब 8 पता होना चाहिए, तो ये देखिए 3048 आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप लोग सारे नंबर लिख सकते हैं बच्चों। तो ये इसकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास भी इसकी जरूर रहेगी ताकि आप लोगों को और बड़े नंबर लिखना सिखाया जाए। तो आप लोग सारे बड़े नंबर सीखने के लिए सेकंड क्लास भी जरूर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हमने सीख लिया है कि हमने कहां तक नंबर लिखना सीख लिया 10 लाख तक, कहां से 1 से लेकर 10 लाख तक किस तरीके से नंबर लिखे जाते हैं, ये हमने यहां पर सीख लिया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहां तक के नंबर सीखे हमने, और अभी इसकी सेकंड क्लास रहेगी जिसमें मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा और आप लोगों को डायरेक्ट नंबर बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग रोमन नंबर लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य बेस ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत बैच को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को फ्री वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ फ्री वीडियो लेक्चर, रुकिए एक मिनट, आप लोगों को यहां से फ्री वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ प्रैक्टिस पे एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट सॉल्यूशन और नवोदय बुक सॉल्यूशन, यह सारे के सारे वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहे और आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो पाए। तो बच्चों तुरंत हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में
लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उसी को आपको छीना है। उसके बाद जो बेल आइकन आएगी तो सबसे ऊपर वाली बेल आइकन जिस पर ऑल लिखा होगा उसे आप छीन लें, तो हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है बच्चों। गुड बाय।